नमस्ते साथियों, आप सबों के लिए आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया यह प्रैक्टिस सेट है जो कि 69वीं बीपीएससी 69th बीपीएससी के लिए भी कारगर होंगे। और साथ में जो है बिहार शिक्षक भर्ती, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती होने वाले हैं 2023 में, इनके लिए सिलेबस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, जो कि एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो बीपीएससी आयोग ने जो सिलेबस जारी किए हैं तो वो बीपीएससी के का ही सिलेबस है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है 69वीं बीपीएससी और साथ साथ शिक्षक भर्ती 2023 दोनों के लिए कारगर होने वाले हैं। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा जो है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1906-7 ईस्वी में। तो इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसमें फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे। साथ में बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। हालांकि आपका ए और बी दोनों आंसर हो रहा है, तो इसीलिए विकल्प डी के साथ जाएंगे, जिसमें कि उपयुक्त एक में से अधिक आंसर होने वाले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बायोम सत्याग्रह, जिसे बोला जाता है बायोकॉम सत्याग्रह, की शुरुआत किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये जो है छुआछूत या फिर कहते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जो है अस्पृश्यता के खिलाफ किया गया था बायोकॉम, जो कि 1924-25 ईस्वी में हुआ था केरल में यह विद्रोह। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बात करें गोलमेज सम्मेलन तो 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अब बात करें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों में जो है बात करें तो तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। लेकिन द्वितीय वो गोलमेज सम्मेलन थे जिसमें कि कांग्रेस ने भाग लिया, अर्थात कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय में, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ही गए थे एसएस राजपूताना जहाज से, किंग्सले हॉल लंदन। अगले प्रश्नों को देखें। हिंदू महासभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में प्रयाग में किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बात करें गया के जो है 1922 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने किया था। त्रिपुरी संकट जो कि 1939 में हुआ था और इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता जो है बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसी में उसने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि ये जो है कांग्रेस गांधी जी के प्रिय उम्मीदवार को हराया था, पटाभी सीताराम मैया को। बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था कर्नाटका, और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव था, जिसमें कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? बात करें तो भारत में जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना था। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, इसके लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर
और पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस इनके अध्यक्ष भी थे, तो ये इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। तो मिशन के सदस्य पूछा जा रहा है तो A, B, C तीनों हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है D हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? कर्नल ये जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और 1830 ईस्वी में इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया था कैप्टन सलीमन के सहयोग से। अगले प्रश्नों को देखें। 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई? बात करेंगे 1857 की क्रांति जो कि 10 मई 1857 को मेरठपुर से जो है सैनिक ने वहाँ पर विद्रोह किया था। लेकिन बात करें तो ये जो है बिहार में अगर बात करेंगे तो 12 जून को रोहिणी देवघर से प्रारंभ हुआ था, जो कि ये तो उस समय देवघर में थे, लेकिन उस समय बिहार में थे, लेकिन वर्तमान में तो झारखंड में। लेकिन 3 जुलाई 1857 को पटना से शुरुआत हुई थी। पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था, पीर अली के द्वारा। तो इसलिए पटना से यानी कि बिहार से अगर रहेगा तो 3 जुलाई 1857 पटना पीर अली, और ऐसे रहेगा तो देवघर 12 जून रोहिणी। अगले प्रश्नों को देखें। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, और ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें फांसी दे दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस घटना के समय सेनाओं ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं? यानी कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये शाही नौसेना विद्रोह में कहा गया था। तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था, और ये INS तलवार ने इसमें भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी ने किस घटना के समय कहा था मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो मैंने रोटी मांगी और बदले मुझे पत्थर मिला। इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है, तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चलते हैं, अर्थात नमक सत्याग्रह में कहा गया था, जो कि 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और इसी दुख के साथ बारदोली में निर्णय लिया गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का, और वापस ले लिया। अगले प्रश्नों को देखें। रंजीत सिंह कितने वर्ष की आयु में शुकरचकिया मिशन के प्रमुख बने थे? तो 12 वर्ष की उम्र में रंजीत सिंह जो है शुकरचकिया मिशन के प्रमुख बने थे। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है? तो ये रोलेट एक्ट को कहा जाता है, और ये संदेह के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, जो कि भारतीय को जो है अपने मूल अधिकार से इसे वंचित किया जा रहा था, स्वतंत्रता को जो है अधिकार को सीमित कर रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में हुआ था, और इस समय वायसराय जो कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन थे। इसी समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन ड्रेजियो थे, हेनरी विवियन ड्रेजियो। तो
तो ड्रेजियो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो है संघ की स्थापना का श्रेय जो है केशव चंद्र सेन को दिया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर बी के साथ चलेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई? तो कांग्रेस के जो हैं वो कराची अधिवेशन 1931 की अधिवेशन में जो है मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और मूल अधिकार का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रारूप जो है मूल अधिकार यानी कैसा होना होगा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रारूप बनाया गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया, जिसमें गरम दल और नरम दल कांग्रेस ने एक हो गया। और लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। अगले प्रश्नों को देखें। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक तो मुनरो और रीड थे, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। और हॉल्टे मैकेंजी जो है ये किसके जनक थे? तो ये थे महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। और बात करें अस्थाई बंदोबस्त, तो उसके जनक थे कॉर्नवालिस, यानी कि लगाया था उसने, लेकिन वो अस्थाई बंदोबस्त की नीति जो है सर जॉन शोर के द्वारा अपनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। शिक्षा के प्रसार के दूसरे चरण की शुरुआत इनमें से किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? दूसरे चरण की शुरुआत के बारे में पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आपको पता है कि 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा हुआ था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और प्रथम बात करेंगे तो विलियम वेंटिंग के समय में जो है 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की घोषणा पत्र के साथ शुरुआत हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में एक किसान संघ की स्थापना की गई थी? किस विद्रोह के समय में? तो ये पावना विद्रोह के समय में किया गया था। अन्य में बात करेंगे 1859 ईस्वी में जो है नील विद्रोह हुआ था बंगाल में ही। और बात करें 1830 से 33 के बीच में जो है खांसी विद्रोह, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया, नील विद्रोह का विष्णु दिगंबर ने किया। और पावना विद्रोह 1870 से 80 के दौरान हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ में? तो ये हुई थी बम्बई में हुई थी। और स्थापना जो किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। लेकिन इसकी शाखा जो है 1877 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? लाहौर में स्थापित किया गया था, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया? तो कराची अधिवेशन में ही जो है, जिसकी अध्यक्ष ये 1931 ईस्वी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और गांधी जी को यहीं पर जो है काला झंडा दिखाया गया था, और इसी में मूल अधिकार की मांग की गई थी। और प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बहुविवाह प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? बहुविवाह यानी एक पति जो है एक लड़के अनेक लड़की से शादी कर सकते हैं, या एक लड़की अनेक लड़के से शादी कर सकते हैं, तो वही है बहुविवाह पद्धति, जो कि प्राचीन काल से आ रही थी। तो इसकी समाप्ति 1872 ईस्वी में हुई थी, अर्थात लॉर्ड मेयो के ही समय में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? 1917 ईस्वी में कोलकाता में बनी थी।
और प्रथम भारतीय लगा रहेगा तो हो जाएगा सरोजनी नायडू, और ये 1925 लखनऊ में बनी थी। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? कंपनी से प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। यह चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी में जो है स्पष्ट कर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सार्जेंट आयोग का संबंध किससे था? तो सार्जेंट आयोग जो है लिथगो वायसराय थे भारत के, उसके समय में आया था। कब? तो 1944 ईस्वी में, अर्थात 1944 ईस्वी में आया था। और ये जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। तो राइट आंसर जो है शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। इनमें से किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है? तो सेंट टोमे नामक जगह पर हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, और ये हुआ था 1746 से 48 के दौरान। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1748 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। अब बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासापल के संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इनमें से किसने कहा था बूढ़े से बूढ़ा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है? बूढ़े से बूढ़ा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। यह प्रसिद्ध कथन जो है किनके द्वारा कहा गया था? तो ये था दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्नों को देखें। जब भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो किस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो भारतीय किसान सभा की स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी लखनऊ में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, महासचिव NG रंगा थे। तो उस समय निर्णय लिया गया था 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का, लेकिन वर्तमान में चौधरी चरण सिंह के दिवस से संबंधित है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी अप्रैल 1857 ईस्वी में, और यह बैरकपुर का जो है सिपाही था, 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, जिसने कि चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किसने इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया था? तो ये फैसला लिया गया था विलियम बेडर वर्न के द्वारा। तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किसने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा था कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह प्रसिद्ध कथन कहा गया था। इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना जो है BD सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो है विधि आयोग का गठन किया गया था, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये 1833 का जो है चार्टर अधिनियम हो जाएगा, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और प्रथम संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल जो बने थे विलियम वेंटिंग थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अगस्त की घोषणा कब हुई थी? 1917 में हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो है ये 17 अगस्त 1940 को पेश किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। और बात करें अगस्त संकल्प 1942 में लिया गया था 8 अगस्त 1942 को, जिसके द्वारा जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो आप सीरियली क्रम में सजाएंगे तो पहले अगस्त की घोषणा यानी 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 4 2 1 3 4, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मद्रास की परिषद का गठन किया गया था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1861 का जो है अधिनियम था। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय और स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांतों से चयन किया था? तो ये पील आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी, नेपाली, तो उस प्रांतों से जो है चयन किया गया था। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक, तो ये जो है चंपारण में 1917 में नील की खेती में जो है किसानों की दुर्दशा को दिखाया गया था इस पुस्तक में। तो इनके लेखक पीर मोहम्मद मुनीस जी हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कब त्यागपत्र दी थी? अप्रैल 1937 में मोहम्मद यूनुस जो है ये प्रांतीय चुनाव हुआ था, 11 प्रांतीय चुनाव, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बिहार के, अप्रैल 1937 में। और जुलाई 1937 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने थे अंतरिम सरकार, यानी कि इनके बाद जो है वो अपने सरकार की स्थापना किया था कांग्रेस के माध्यम से ही। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा जिले में संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दरभंगा में, तो ये था कुलानंद वैदिक और कर्पूरी ठाकुर। बी और सी, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया था? स्वराज दल की स्थापना की बात करेंगे तो 1923 ईस्वी में जो है 1923 ईस्वी में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और बात करें चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में हो गई थी। इसके बाद ये अप्रभावी होने लगा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1925 तक में जो है स्वराज दल बिहार में अप्रभावी हो गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने लाभप्रद वकालत करना छोड़ दिया था? लाभप्रद वकालत करना छोड़ दिया था, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान इनमें प्रमुख व्यक्तियों में अगर देखा जाए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरह से जो है आपका इसमें दिए गए विकल्प में जो है राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है 1830-32 के दौरान छोटा नागपुर के पठारी में जो है बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। पटना के गोलघर निर्माण के कारणों में से सम्मिलित नहीं था। तो अगर सम्मिलित नहीं था, यहाँ पर जो है सम्मिलित था हो जाएगा निर्माण कार्य में, क्योंकि अकालों की बारंबारता के लिए बनाया गया था और अन्न भंडार की अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए। तो हालांकि इसका आंसर जो है डी लिया गया है, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथन को सुमेलित करना है, देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1928 में। भारतीय किसान विद्यालय 1936 में NG रंगा के द्वारा स्थापित किया गया था। बकास्त भूमि के लिए बढ़िया टाल मुंगेर में जो संघर्ष हुआ था उसका नेतृत्व जो है कार्यानंदन शर्मा के द्वारा किया गया था।
कार्यानंद शर्मा के द्वारा, यह 1936 में हुई थी। तो हालांकि ये आपका ये गलत है, बाकी दो जो है गलत नहीं है। तो गलत नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जो है गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक में देखेंगे पी मित्रा, वरेंद्र कुमार घोष थे। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। इनमें से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो सुनियोजित युद्ध था, यह प्रसिद्ध कथन कहने वाले थे अशोक मेहता, और टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय करके किस नए संगठन का निर्माण किया गया था? तो नए संगठन का जो निर्माण किया गया था तो वो था 1851 ईस्वी में जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। विलय करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था, राधाकांत देव के द्वारा। और बात करें, यानी राइट आंसर तो सी हो जाएगा। उसके बाद बात करें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, और साथ में आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। सुरक्षा कापाट सिद्धांत सर्वप्रथम किस पत्र या पत्रिका में छापा गया था? सेफ्टी बिल थ्योरी। तो ये जो है सर्वप्रथम यंग इंडिया में छपा था। इनके संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। मैडम भिखाजी कामा ने जब 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया तो उस ध्वज में कौन से रंग नहीं थे? तो उस यानी स्टुअर्ट जर्मनी में फहराई थी मैडम भिखाजी कामा ने भारतीय तिरंगा झंडा। उसमें बात करेंगे पीला और सफ़ेद था, लाल रंग जो है उसमें नहीं था। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को मैडम भिखाजी कामा ने जब 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुअर्ट जर्मनी में, तो उस ध्वज में कौन से रंग नहीं थे? कौन से रंग नहीं थे? लाल और पीला रंग था, लाल और पीला था, सफ़ेद रंग नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। तोसा मारू कांड का संबंध किससे है? तोसा मारू कांड का संबंध ये हो जाएगा गदर पार्टी से संबंधित है। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका लाला हरदयाल के द्वारा। अहरार आंदोलन कब हुआ था? अहरार आंदोलन जो है 1910 ईस्वी में हुआ था मौलाना मोहम्मद अली और अजमल हिकमल खान के द्वारा। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो है गुरगिन खान के द्वारा किया गया था। बात करेंगे बक्सर के युद्ध में ये जो है मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय को, यानी ये तीनों सेनाओं को जो है अंग्रेज़ी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ने पराजित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ, द्वितीय पांडिचेरी के संधि के तहत, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
सत्य कथनों की पहचान करना है। देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया था 1816 ईस्वी में। ये बात तो सत्य है, जो कि सुगोली के संधि के तहत समाप्त हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर व असम में उनके प्रवेश को लेकर युद्ध किया। ये भी सत्य है। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 42 के दौरान हुआ था। 1838 से 42 के दौरान हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में लड़ा गया था। ये भी सही है, तो आंसर डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किसकी तुलना नेपोलियन से की? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने जो है रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन से की थी। अगले प्रश्न को देखें। वे कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये थे टीपू सुल्तान, शेर-ए-मैसूर। इनमें से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के मैदान अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? तो ये फैजाबाद में फतवा जारी किया गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। फैजाबाद से नेतृत्व जो है भारतीय नेतृत्वकर्ता बात करेंगे तो अहमदुल्ला थे, और फतेहाबाद से जो है मौलवी अजीमुल्ला थे, और इलाहाबाद से लियाकत अली खां थे। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद की घटना, तो तुरंत बाद जो है नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859 में। ये जो है विष्णु दिगंबर के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा, और संथाल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में जो है, और ये हुआ था रांची, और ये हुआ था सिद्धू कान्हू के द्वारा 1855-56 में। रंपा विद्रोह का क्षेत्र, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह, रंपा जनजाति के द्वारा। तो ये इनका नेतृत्व बात करेंगे तो अल्लाड़ी, ये 1922 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व किसने किया? अल्लाड़ी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए गए? तो अस्पृश्य वर्ग के लिए सबसे पहले स्कूल खुलवाए गए थे महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी? तो ये था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जो लिटन के समय में आया था। ये भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए। इनमें से किस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था? ये अनुज्ञप्ति नियम 1823 के द्वारा जो है बंद करना पड़ गया था। अगले प्रश्नों को देखें। वुडहेड आयोग का संबंध किससे था? तो वुडहेड आयोग का संबंध जो है ये अकाल के जांच के लिए किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी शिक्षा में सुधार के लिए 1964 ईस्वी में दौलत सिंह कोठारिया के अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं? हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, ये सत्य हैं। कर्नाटक का नवाब जुल्फ़िकार खां, ये भी सत्य था। और अवध में बुरहान उल मुल्क, ये भी सत्य है। तो आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक सत्य है, सुमेलित है। मुंगेर में हुए श्वेत क्रांति का नेतृत्व जो है फ्लेचर, स्मिथ और ब्रेकर के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। भारत में एशियाटिक सोसाइटी का अध्ययन का क्या मुख्य कार्य था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। यह संस्कृति, साहित्य और भाषा को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इसलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस प्रशासन का जन्मदाता, ये सत्य हैं। लॉर्ड बेलेजली बंगाल का टाइगर, ये भी सत्य हैं। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ये भी सत्य हैं। तो आंसर डी हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ए बी सी तीनों सत्य हैं।
भारत में मजदूर आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मजदूर आंदोलन का जनक भारत में मेघाजी लोखंडे को कहा जाता है। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। किस अधिनियम में बिहार के प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? अर्थात कांग्रेस के वह कौन सा अधिनियम था जिसमें कि बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 था। और इसके बात करेंगे अध्यक्षता, तो जॉर्ज यूले ने किया था, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रीय गान किसके अधिवेशन के अध्यक्षता में गाया गया? तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बात करेंगे तो बिशन नारायण धर कर रहे थे 1911 कोलकाता अधिवेशन में। जनगण मन राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था। और 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में जो है कोलकाता में ही वंदे मातरम को गाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। वह कौन समाचार पत्र था जो पहली बार बिहार से छापा और किसानों का प्रमुख समाचार पत्र बन गया था? तो ये था हुंकार। और इसके संपादक कौन थे, संस्थापक? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार अर्थात EIC को किसने प्रदान किया? बात करेंगे 1765, 12 अगस्त 1765 को हुआ था इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त दिया था, जो कि द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में किस पार्टी का मूल नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था? किस पार्टी का नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन? तो ये था गदर पार्टी। स्थापना 1913 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, लाला हरदयाल। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाखना। किस गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था, क्योंकि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो गांधी जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ये केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया था। अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और ब्रिटेन के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने भाग लिया। निम्नलिखित में कौन सा कार्य आज़ाद दास्ता मुख्य उद्देश्य नहीं था? आज़ाद दास्ता मुख्य का जो है कार्य का मुख्य उद्देश्य नहीं था। देखेंगे तो इसमें जो है सरकारी संस्थानों पर आक्रमण करना ये तो था ही, संस्थानों को क्षति पहुंचाना भी था, गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षण देना ये भी था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही हैं, गलत कोई नहीं है। नौसैनिक विद्रोह किस नेता के कहने पर समाप्त किया? नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 बम्बई में हुआ था। INS तलवार ने भाग लिया था और ये वल्लभ भाई पटेल के कहने पर जो इसे समाप्त किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरिजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो युवा बंगाल आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में कौन सा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस से बात करेंगे कौन संबंधित नहीं है? तो आज़ाद दास्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 1942 में गठित किया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसलिए सी गलत है। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने किया था गठन। और बात करेंगे लक्ष्मी बाई रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज 6 थे। स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। स्वतंत्रता भारत के प्रथम सचिव, राज सचिव स्वतंत्र लगा दिया। हालांकि ये
1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। प्रथम राज्य सचिव जो बना था वो था लॉर्ड स्टैनली, और अंतिम राज्य सचिव जो बना था तो वो था जो कि बात करेंगे तो पैथिंग लॉरेंस था, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में आए थे। भारतीय राजनीति से 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति से यानी भारतीय राजनीति में तो ये अरुणा आसफ अली ने जो है सर्वाधिक योगदान दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही नहीं है? देखें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया था, अर्थात मद्रास मुंबई प्रांत में मुनरो और रीड के द्वारा, ये सही बात है। सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी रैयत और राज्य के बीच एक प्रत्यक्ष संविदा था, ये भी सही है। सैद्धांतिक रूप से इससे पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए, किसान वर्ग और अधिक कमज़ोर हुए। ये सिद्धांत इनके बारे में गलत है, ए और बी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें बात करेंगे तो अंग्रेज सेनापति का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ये तो सही है। और अंग्ल नेपाल युद्ध 1816 से 18 में लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, जो कि सुगौली के संधि के तहत समाप्त किया गया था, ये तो सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था कॉर्नवालिस के समय में, इसीलिए सी विकल्प जो है गलत है। ये 1790 से जो है 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को किसके द्वारा? गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इन्हीं दोनों के बीच जो है हुआ था। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन है, आंदोलन की स्थापना जो है सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा किया गया था। गदर आंदोलन की स्थापना, अब पार्टी लगा रहेगा तो लाला हरदयाल हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में किस संस्था की स्थापना? 38 नहीं बल्कि ये जो है 39 में किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है 1876 ईस्वी में किया गया था। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक संघ के स्थापना ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो सबसे निर्णायक युद्ध तो सबसे पहले जो है नींव पड़ी थी भारत में अंग्रेज़ों के, तो वो निर्णायक युद्ध प्लासी की लड़ाई थी, जो कि 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को जो है पराजित किया। फिर उससे भी ज़्यादा निर्णायक युद्ध हो गया। सबसे निर्णायक तो ये था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि यह युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता है। ए बी सी, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। एक पुस्तक है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट,
अनहिलाइजेशन ऑफ कास्ट के लेखक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर साहब। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में उसके साथ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उसके साथ, तो यह था लुईस फिशर। और बात करेंगे 1930 में जो हुआ था नमक सत्याग्रह अर्थात डांडी मार्च। डांडी मार्च में जो है उनके साथ गांधी जी के साथ कौन थे, तो ये थे बेब मिलर। और भारत छोड़ो आंदोलन में लुई फिशर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलनों की बात करेंगे तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था 7 अगस्त 1905 को। हालांकि इसके बाद भी बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, बंगाल विभाजन कर दिया गया था, जिसको 1911 में दिल्ली दरबार में जो है वापस किया गया था, रद्द कर दिया गया था। लेकिन ये जो है दिल्ली में इसकी जो है बात करेंगे संचालन तो सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।